वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम। ये हमें प्रूफ के बारे में बताता है एंड इट कवर्स सेक्शन 51 टू सेक्शन 103 और इसके अंदर 4 चैप्टर फॉलो करते हैं, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। चैप्टर 3 जो कवर करता है सेक्शन 51 टू सेक्शन 53, ये हमें बताता है ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर 4 वो कवर करता है सेक्शन 54 55 को एंड इट टॉक्स अबाउट ओरल एविडेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर 5 कवर करता है सेक्शन 56 टू सेक्शन 93 एंड इट टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिजम्पशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा चैप्टर 6 ये कवर करता है सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 103 एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एक्सक्लूड्स द ओरल एविडेंसेस। और इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अलग अलग वीडियो में। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 विच कवर सेक्शन 51 टू 53 एंड इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव। ये सबसे पहला सेक्शन जो डील कर रहा है वो है सेक्शन 51। ये कहता है नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो ऐसी जो चीज़ें हैं जो वाइडली नोन है, तो सबको पता है, वो चीज़ें आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन नॉलेज की चीज़ें जो है आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ट्रायल चल रहा है। अब डिफेंस के लॉयर को ये लाके नहीं दिखाना कि 26 जनवरी को जो है आपकी छुट्टी होती है, कोर्ट बंद होते हैं। अब ये सबको पता है भाई 26 जनवरी एक इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट दिन है और उस दिन नेशनल हॉलीडे होती है। तो अब डिफेंस काउंसिल को कोर्ट में लाके ये नहीं शो करना पड़ेगा कि भाई 26 जनवरी को छुट्टी थी और इसलिए जो है हम कोर्ट नहीं आ पाए या फॉर एनी अदर थिंग। तो इस तरीके की चीज़ें कोर्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सवाल उठता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जज के पर्सनल नॉलेज में होती हैं, उन चीज़ों का क्या होगा। तो उस पर एक केस है विच इज़ हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल 1876। इस केस में हेल्ड हुआ था अ फैक्ट दैट इज ओनली इन द पर्सनल नॉलेज ऑफ द जज कैन नॉट बी एडमिटेड एज एविडेंस। तो ओनली पर्सनल नॉलेज ऑफ जज, ऐसे फैक्ट्स को एडमिट नहीं किया जाएगा एविडेंस में। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल 1876। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या बात करता है। अब ये वो फैक्ट्स के बारे में बताता है सेक्शन 52 जिनका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा जज साहब को। जैसे कि ए, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितने भी लॉज हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, उनका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। मतलब इन लॉस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जैसे कि हमारे एक्स्ट्राडिशन के लॉज होते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो भी वैलिड होंगे, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी कोर्ट में। सेकंड, इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद द कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया और डिसीजंस मेड बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल एसोसिएशंस और अदर बॉडीज़। मतलब यूएन के मेंबर बन के इंडिया ने कुछ डिसीजन लिए हैं या यूएन के साथ कोई मीटिंग वगैरह हुई है, वहाँ पे कोई एग्रीमेंट कन्वेंशन हुआ है, तो उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा कोर्ट को। नेक्स्ट, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो अगर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उनका भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना पड़ेगा। ऑल सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल। सो अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी सील लगा के जजमेंट दे रहा है या डिक्री दे रहे हैं, तो उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी कि ये सील नकली है या असली है, उनका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, the seals of court of admiralty, maritime jurisdiction, notary public and all seals which any person is authorized to use by the constitution or by an act of parliament or state legislature or regulations having the force of law in India, इनका भी जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन टू ऑफिस, नेम, टाइटल्स, फंक्शंस एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स फिलिंग फॉर द टाइम बिंग any office in the state if the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette.
तो अगर ऑफिशियल गैजेटे में किसी का अपॉइंटमेंट का आ जाता है कि इस पर्सन को अपॉइंट करा है इस पोस्ट के लिए, तो अब उनके द्वारा की गई स्टैम्प सिग्नेचर या जो उनको टाइटल कन्फर गया, अब वो कोर्ट में लाके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑफिशियल गैजेटे में ऑलरेडी नोटिफाइड है, तो इसका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री और सॉवरन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका भी आपको जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा, ये प्रूफ करने की ज़रूरत चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट बात, रीजन ऑफ टाइम, द जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स, fasts and holidays notified in the official gazette, and the next is territory of India का। next is the commencement, continuance and termination of hostilities between the government of India and any other country or body of persons का भी judicial notice लेना पड़ेगा। next बात करता है the names of the members and officers of the court and of their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of advocates and other persons authorized by law to appear or act before it, इनका भी जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। ये प्रूफ करने की चीज़ें नहीं है। जो सी और लैंड का रूल है उसको भी जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। क्लॉज 2 बात करता है in the cases referred to in subsection 1 and also on all matters of public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference, and if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so। तो ये सिंपल सी बात कर रहा है, अगर बात कर रहे हैं पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस या आर्ट की, और कोई पर्सन आके किसी बुक का कोई फैक्ट बता रहा है कि इस बुक में ये ऐसा लिखा है और वो रेफरेंस के लिए बुक अवेलेबल है, तो कोर्ट ऐसे फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने से मना कर सकती है, और कोर्ट बोल सकती है कि पहले आप वो डॉक्यूमेंट, वो बुक लाके कोर्ट में दिखाओ, तब जाके हम इसका जुडिशियल नोटिस लेंगे। तो ये क्लॉज 2 ने हमें बताया। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 53 की तरफ। सेक्शन 53 हमें बात बताता है कि जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए गए हैं उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सीपीसी में एक कॉन्सेप्ट है एडमिशन का, अगर कोई पार्टी एडमिशन करती है तो वो एडमिशन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं शॉर्ट में बताता हूँ, एडमिशन में वो स्टेटमेंट होती हैं जो मेकर ऑफ द पर्सन होता है, वो अपने अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल रहा है। इस पे भी वीडियो हमारी बनी है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। और क्रिमिनल में अगर हम देखें तो वहाँ पे कन्फेशन होती है। कन्फेशन भी ऐसा ही होता है कि जो मेकर ऑफ द कन्फेशन है, जो कन्फेस कर रहा है, वो अपने अगेंस्ट कुछ बात को कन्फेस करता है, तब वो वैलिड कन्फेशन मानी जाती है। कोई भी पर्सन अपने फेवर में एडमिशन नहीं कर सकता या कन्फेशन नहीं कर सकता एज अ जनरल रूल। इसी के साथ सेक्शन 53 पढ़ते हैं। ये बताता है नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू एंड देयर एजेंट्स agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions। तो हमने देखा वो यही बात कर रहा है, अगर कुछ एडमिशन हो रखा है राइटिंग और वो राइटिंग में है, तो उनको ऐसी एडमिशन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोर्ट चाहे तो वो कोर्ट बोल सकते हैं कि आपने ये जो एडमिट करा है फैक्ट, इसको आप प्रूफ भी करो। अगर आप कह रहे हो कि आपने विल बनाई है, तो कोर्ट बोल सकते हैं कि आप वो विल कोर्ट में ला के दिखाओ। तो इस तरह से भी कोर्ट प्रूफ मांग सकते हैं ऑफ एडमिशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच लॉ रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू सो मच।